हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 26 जून और हम लोग पढ़ने वाले हैं 26 जून से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना में किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो 22 जून को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना जो है तो हैदराबाद की मेधा सर्वे ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्विस रेलवे रोलिंग स्टॉक निर्माता स्टैंडलर रेल के साथ एक संयुक्त उद्यम में की है और 805 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ कारखाने का पहला चरण लगभग 100 एकड़ में स्थापित किया गया है। इसकी जो वार्षिक उत्पादन क्षमता है वो 500 कोच और 50 लोकोमोटिव है। कथित तौर पर संयंत्र ने अब तक 550 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है और जल्द ही 1000 और लोगों को जोड़ा जाएगा। यानी जो भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया है। अभी हमने पहले आपको बताया है कि जो भारत का 3D प्रिंटेड मंदिर बनने जा रहा है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, तो वो कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में ही बन रहा है। और भारत का पहला गोल्ड एटीएम भी कहाँ स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। और डिटेल देख लेते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष से ट्रकों में एयर कंडीशनर एसी अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 2025 से की है। आगे देख लेते हैं। तो 2025 से सभी प्रकार के ट्रकों में एसी कार्बन अनिवार्य हो जाएगा और इसकी घोषणा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की है। किसने की है? तो नितिन गडकरी ने की है। और सरकार ने यह फैसला देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्राओं के दौरान ड्राइवरों को स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया है। गलत है, कुछ नहीं है। ये बाल्बो और स्कैनिया जैसे कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां एसी केबिन वाले हाई एंड ट्रक पेश करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है हसमुख अधिया। जो प्रवीण सूद हैं वो सीबीआई के महानिदेशक बने हैं। जो रवि सिन्हा जी हैं ये रा के प्रमुख बनाए गए हैं और जो नितिन अग्रवाल जी हैं ये बीएसएफ के हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो यह जो तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं जो हसमुख अधिया जी हैं, ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। जो गिफ्ट सिटी है कहाँ स्थापित की गई? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थापित की गई। कहाँ? तो गांधीनगर में। यह कहते हैं एक व्यापारिक केंद्र है। गिफ्ट का पूरा नाम होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात की मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राजधानी की बात करें तो गांधीनगर और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडस यक्ष नामक पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका ने की है। आपको बता दें जो आयरलैंड है तो आयरलैंड कार्बन को भूमि के नीचे स्टोर करने वाला विश्व का पहला देश बना है आयरलैंड। और इजराइल ने जो है तो डिजिटल बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। जापान किस पर टॉप है? इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। आगे डिटेल देख लेते हैं। अमेरिका रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल
द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत यूएस रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र इंडस लॉन्च किया है। यह पहल दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नए वेतन को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर ने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। जो सुनील छेत्री हैं ये इंडियन खिलाड़ी हैं, जबकि ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये पुर्तगाली खिलाड़ी हैं। और लियोनल मेसी कहाँ के हैं? तो अर्जेंटीना के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है तो अल नासार क्लब सऊदी अरब, जो अल नासार क्लब है ये कहाँ का है? सऊदी अरब का है और सऊदी अरब की तरफ से खेल रहे हैं। और डिटेल देख लेते हैं यहाँ। पुर्तगाल के लिए 200 अंतरराष्ट्रीय कैंप तक पहुंचने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनको मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है एडी योग मिंग वू। जो नील मोहन है ये यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं और जो भारतीय मूल के हैं। जो सुंदर पिचई हैं ये गूगल के सीईओ हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं। जो लिंडा यकारनी हैं ये ट्विटर की सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो जो अलीबाबा ग्रुप है इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1999 को हुई थी। इसके संस्थापक जैक मा हैं और जो इसका मुख्यालय है ये हांगझू चीन में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजनाओं के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर है भारत, हमारा प्यारा भारत। आगे डिटेल देख लेते हैं। यूएस जो है तो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक के अनुसार भारत, अमेरिका और चीन को पछाड़कर लीड जीरो ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। जो लीड है ये ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व करता है। दुनिया की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है। लीड का पूरा नाम होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। लीड जीरो क्या है? तो लीड जीरो उन परियोजनाओं को मान्यता देता है जो कार्बन, ऊर्जा, पानी, अपशिष्ट की श्रेणियों में नेट शून्य या नेट पॉजिटिव स्थिति तक पहुंच गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2022 और 23 से कितने नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है 30 यानी 30। अगला डिटेल देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1973 में की थी। नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों की ओर से समाज की सेवा और समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान में की गई थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है यूरोप महाद्वीप है। इस रिपोर्ट का आधार क्या है? यूरोप में रिकॉर्ड किए गए 50 साल तक के तापमान आंकड़े हैं, जिनसे पता चलता है कि इन सालों में यूरोप का तापमान औसत वैश्विक तापमान से 2 गुना हो गया है। और एक आध दो चीजें चर्चा में हमको देख लेते हैं। महादाई नदी पर ही कलसा बंदूरी परियोजना चालू की गई है, जो कि अभी पहले से चालू है और वर्तमान में चर्चा में है। तो कब चालू हुई? कर्नाटक की पूर्व राज्य सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई थी। और ये जो कलसा बंदूरी परियोजना ही विवादास्पद का मतलब कि किसी कारण से विवाद रहता है उनमें, तो विवादास्पद कहलाती हैं। जो कलसा बंदूरी परियोजना है इसका जो लक्ष्य है वो कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट एवं गदग जिलों
में आपूर्ति में सुधार करना है। इसमें मालप्रभा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। जो मालप्रभा है वो कृष्णा की सहायक नदी है। से जुड़ने वाली महादायी नदी को 2 सहायक नदियों कलसा और बंदूरी पर बैराज बनाना शामिल है। यानी जो कलसा और बंदौरी ये 2 नदियां हैं और इन्हीं पे बैराज बनाया जा रहा है। महादाई या महादेई पश्चिम की ओर मूर्ति बाली नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले के भीमगढ़ पवित्र अभयारण्य पश्चिमी घाट से है। यह नदी गोदावरी कर्नाटक और महाराष्ट्र के जिलों से निकलती है। जो कलसा बंदूरी परियोजना है, ये अंतरराष्ट्रीय जल विवाद, पर्यावरण संबंधी इलाका और स्थानीय लोगों का विरोध विवादास्पद है। इसमें स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगली एक योजना चर्चा में रही है, देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका कार्यान्वयन जो 4थे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में मत्स्य पालन विभाग जो है तो योजना के कार्यान्वयन की गति में तीव्रता लाने की योजना बना रहा है। इस योजना के भाग के रूप में विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी के साथ समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला निर्धारित की है। इसकी प्रथम समीक्षा बैठक हाल में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र एनईआर में संपन्न हुई है। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसका उद्देश्य है भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। ये जो है तो आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के रूप में पेश की गई है। और इसमें क्या है, आप लोग इसे देख लेंगे, इधर से उधर आप लोग खुद ही इसको कनेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है लास्ट का, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 23 जून को मनाया जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।